हराम कमा के तो देना है जवाब आपको, यानी कमाने वाले को। खा रहे हैं सब तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन आएगा? मजे उड़ाएं सब और आखिरत में पामाली उठानी पड़े हमें, अजाब में गिरफ्तार होना पड़े हमें। अरे एक रिस्के हलाल का रुपया कमाओ, खुद भी खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, इंशाअल्लाह इसके हलाल का एक रुपया 10 लाख से ज्यादा फौकियत रखे। दोस्तों, हमें और आपको भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इन बुजुर्गों की सीरत तैयबा ताहिरा के मुकद्दस पैराए में ढालें। अपने घरों में ऐसा माहौल पैदा करें, इस्लामी माहौल पैदा करें। और ये दुनिया की जो रानाइयाँ, जो माहौल परागंदा हमारे और आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये हमारी नस्ल इंसानी की सीरत और किरदार को बर्बाद करने के लिए बहुत काफ़ी है। आज हमारा माहौल परागंदा क्यों है? इस्लामी मुआशरा छोड़ा, इस्लामी माहौल छोड़ा, कुरानी तालीम को छोड़ा, नबी की सुन्नत को छोड़ा, प्यारे मुस्तफ़ा के माहौल को छोड़ा, शीरीनी प्यारे मुस्तफ़ा की शीरीनी को छोड़ा, तमाम चीज़ें हमने छोड़ रखी हैं। हमें दुनिया के अंदर बर्बादी नसीब नहीं होगी तो क्या होगा? हमें दुनिया के अंदर पस्ती हमें नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? इसलिए अगर बुलंदी हमें चाहिए, सुरखरोई हमें चाहिए, अगर दुनिया के अंदर ताबनाकी हमें चाहिए, दुनिया के अंदर हमें आबादी चाहिए, दुनिया के बाद आखिरत में सुरखरोही चाहिए, तो यकीन जानिए पहले नबी से प्यार कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। तो उन्होंने एक सेब खाया, अल्लाह का खौफ, रसूल की शर्म इतनी महसूस हुई कि उस सेब को कहां से आया ये तलाश करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते आप बहुत सुनते रहते हो इस वाक़े को, वाक़या सुनाना ही मकसद नहीं है। आजकल के माहौल पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। दरिया के किनारे एक बागीचा, सेब का बाग था। उस बाग के अंदर गए, पूछा मालिक कौन है? मालिक भी अल्लाह के नेक बंदे, बुजुर्ग सीरत, बुजुर्ग सूरत, अपनी कुटिया में बैठे अल्लाह अल्लाह करने वाले, जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इबादत कर रहे हैं, नमाज से फारिग हुए, इबादत से फारिग हुए, आने का सबब पूछा। अर्ज़ किया सरकार आपके बाग का एक सेब दरिया के पानी में बहता हुआ जा रहा था, मैंने वो खा लिया, मैं माफ़ी तलब करने आया हूँ। चेहरा देखा, पेशानी देखी, अल्लाह के वली ने पहचान लिया, इतना नेक तबीयत का इंसान एक सेब बहते पानी पर जा रहा था, खा लिया, उस सेब की माफ़ी मांगने आया। आज हमारा बच्चा कहीं से कुछ ले आता है ना, तो अम्मा चुपके से अंडा ले आए ना, तो अम्मा कच्चे कहती है बेटा चुपके से अंदर रख लो, टिकिया बना के खा लेंगे। मगर वहां देखिए, आए माफ़ी चाहता हूँ, हमारे बाग की खिदमत करना पड़ेगी तब माफ़ी मिलेगी। और भी शर्त है हुजूर, क्या शर्त है? खिदमत कर लूंगा, बाद रिवायत में 6 महीना, बाद में साल भर खिदमत की, बागीचे की, उनके बाग की रखवाली की, खूब सींचा बाग को, 6 महीना साल भर खिदमत करने के बाद हुजूर दूसरी शर्त क्या है? कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, हाथों से लूली है, पैरों से लगड़ी है, कानों से बहरी है, इतनी तमाम कमियां है मेरी बेटी में, उससे शादी करना पड़ेगी, उससे शादी करना पड़ेगी। आपने देखा कि माफी के लिए ये शर्त भी कबूल कर लेनी चाहिए, वरना आखिरत का अंजाम बड़ा भयानक होता है। अगर माहौल दुनिया का हो तो चल जाएगा, आखिरत की बारी है, इसलिए यहाँ पर मानना ही पड़ेगा। का हुजूर माफ कर दीजिए, मैं ये शर्त भी कबूल करने को तैयार हूँ। न जहेज का मसला है, न मकान दुकान का मसला है, न दुनिया के धन और पैसे का मसला है। इन बुजुर्गों की सीरत और किरदार देखो। जब वो शादी हो गई, निकाह हो गया, हजरत अब्दुल्ला सौमई की बेटी के पास दामाद जब रात में पहुंचे, देखते क्या है, वहां तो हसीना जमीला खातून बैठी है, वहां तो हाथ वाली है, पैर वाली है, आंखों से बीना है, कानों से बहरी भी नहीं है, इबादत मौला कर रही है। उठते बैठते देखा, फौरन बाहर आ गए, शायद के कोई दूसरी खातून है।
खौफ, डर, दहशत, अल्लाह के खौफ इतना पैवस्त हो गया दिल में, फौरन बाहर दौड़ते हुए आगे बढ़े। पूछा बेटे कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर अंदर गया था। जाने के बाद देखता क्यों वहां तो एक अच्छी खासी खातून बैठी हैं, वहां पर इबादत कर रही हैं, उनके पैर भी सलामत हैं, हाथ भी ठीक ठाक हैं, उनकी आंखें भी रोशन हैं। आखिर आपने तो कहा था। कहा बेटा जरूर कहा था, मगर ये दुनिया का मसला नहीं है, दुनिया के मामलात की बुनियाद पर मैंने कहा था। मेरी बेटी हाथों से लूली है, मैंने कहा था किसी खिलाफे शरा चीज को मेरी बेटी ने हाथ नहीं लगाया है, आंखों से अंधी है, इसलिए कहा था मेरी बेटी ने खिलाफे शरा चीज को, किसी चीज को नहीं देखा है। मैंने कहा था बहरी है, कभी मेरी बेटी ने गाने या खिलाफे शरा बात को नहीं सुना है। मैंने कहा था मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, इसलिए कहा था मेरी बेटी कभी किसी भी खिलाफे शरा काम के लिए किसी तरफ कदम नहीं बढ़ाया है, इसलिए हाथों से लूली कह दिया था, पैरों से लंगड़ी कह दिया था, आंखों से अंधी कह दिया था। ये तमाम सिफतें मेरी बेटी में थी। बेटा इस बुनियाद पर मैंने तुम्हारी सीरत देखी, किरदार देखा, मोहब्बत देखी, प्यार देखा। इस बुनियाद पर मैंने सोचा इस नौनिहाल से ज्यादा अच्छा मेरी बेटी के लिए मेरा दामाद नहीं मिल सकता है, इसलिए मैंने शादी के लिए तुम्हें शर्त लगाई थी, निकाह कर दिया गया है। आज का माहौल देखो, एक घर में नई नवेली बेटी बैठी हुई है, बेचारी 18 नहीं बल्कि 30 साल की उम्र को पहुंच चुकी है, गुर्बत की मारी है, बाप गरीब है, गुर्बत के हाल में मुफलिसी और कल्लाशी के जमाने में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। उसका घर टूटा फूटा है, टूटी फूटी झोपड़ी के दरवाजे पर कोई इंसान अपने बेटे का हाथ मांगने के लिए, उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए जाने को तैयार नहीं है। माहौल क्या है? 5 लाख रुपया नहीं मिलेगा। माहौल क्या है? गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगा। माहौल क्या? अच्छा खाना नहीं मिलेगा। माहौल क्या? अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। इसलिए दुनिया की धरती के ऊपर जिंदगी बसर करने वालों मुसलमानों, हमारी सीरत क्या थी, हमारा किरदार क्या था, हमारा माहौल क्या था? आज बिलखती से सकती बेचियों की चीखें जो फांसी के फंदे से लटक कर अपने आप को नहीं पूरी दुनिया को दबांगे दोहरिए बता रही हैं। ऐ जुल्म और सितम को दुनिया के अंदर अंजाम देने वाले मुसलमानों, ऐ नौजवानों, तुम्हारी जवानी कहाँ चली गई? तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली गई? जब एक गरीब बाप की बेटी अपने घर के अंदर खुदकुशी करने पर मजबूर है, वो सोचती है मेरा बाप आंखों में आंसू लाएगा तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी। वो अपने बाप की आंखों में आंसू नहीं देखती। और आजकल हालात आप मुझसे बेहतर जानते हो, किसी के यहाँ पर अगर कहीं मंगनी छिकाई करने के लिए वैसे जाते हैं, दिखौनी करने के लिए, होता क्या है कि 10, 15, 20 लोग गए, उस गरीब का सत्यानाश, खाना खराब, 10-20 आदमी गए सिर्फ देखने के लिए बच्ची को, और खाना खूब खाया, नाक ठूस कर, और उसके बाद वहां से वापस चले गए, घर जाके बताएंगे अरे इंसान क्यों जलील कर रहा है? तेरे यहाँ पर बेटी आ जाएगी तो तू क्या करेगा? तेरे खानदान में होगी तो क्या करेगा? तूने दूसरे की बेटी की जिल्लत के गहरे गड्ढे में झोंका। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब वो इंसान खा पी कर जाते होंगे, उस बच्ची का दिल क्या कहता होगा? उसके बाप की रूह कैसी तड़पती होगी? माँ का कलेजा किस तरह छलनी होता होगा? कौन सोचता है? सोचते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, घर गए, बेटी है वो घर के अंदर है, बाप के सामने रोती नहीं है, आंखों से आंसू नहीं बहाती है, लेकिन जब रात के सन्नाटे में उसके चादर के अंदर जब उसका मुंह जाता है, मुंह छुपाकर वो ज़ारो कतार रोती है। हाँ में जवाब आएगा, ना में जवाब आएगा, कैसा मामला होगा? कुछ समझ में नहीं आता, ना खाना अच्छा लगता, ना पीना अच्छा लगता, ना सोने को दिल चाहता, बिल्कुल बेदार जिंदगी, गुर्बत की मारी ये गरीब बच्ची है, ये सोचती है कि हाँ में जवाब मिलेगा या ना में जवाब मिलेगा। सोचते सोचते कभी थोड़ी सी आग लग गई, सुबह होते ही उसकी आंख खुल जाती है। बाप अलग कमरे में जाकर तकिए से मुंह दबा दबा कर सिसकियां भर भर के रोता है। ऐ मुसलमानों सोचो, ये मेयारे जिंदगी हमारा तो ना था, ये जिंदगी का माहौल हमारा ना था, हमारी सीरत ये ना थी, हमारा किरदार ये ना था, हमारा माहौल ये ना था। ये हमने दुनिया के धंधों में अपने इस्लाम के माहौल को पामाल कर रखा है, इसलिए जिल्लतो खारी के गहरे गड्ढे में हम गिरते चले जा रहे हैं। जब वहां से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4-5 दिन के बाद घंटी जब बजती है तो क्या होता है?
बाप बड़े आराम से हाथ बढ़ाता है, कभी रुकता है, हाथ बढ़ाता है, कभी हाथ रुकता है कि घंटी बज रही है मोबाइल की, उठाऊंगा, जवाब हाँ में होगा कि ना में होगा। कश्मकश में दिल है उसका, हाथ बढ़ाता है, मोबाइल लेता है, कान पे रखता है, और जब आवाज आती है कि घर में फलानी को या फलाने को बच्ची पसंद नहीं, उधर घर के अंदर बेटी सुनती है। अब बताओ 4-5 दिन तक ना उसने खाना सही से खाया है, न पानी पिया है, न सही से दिल भर के सोई है, जी भर के सोई है, कोई काम अच्छा नहीं लगता। 4-5 दिन जुल्मों सितम ढाए हैं। ऐ मुसलमानों, जब एक गरीब मुसलमान की बच्ची जुल्मों सितम की मारी, जब रब की बारगाह में दुआ करेगी, बताओ क्या खातूने जन्नत राजी हो जाएंगी? अगर उस बच्ची को राजी करोगे तभी खातूने जन्नत राजी होंगी। जब खातूने जन्नत राजी नहीं होंगी तो हमारा तुम्हारा ठिकाना कहाँ जाएगा? इसलिए इस माहौल को बदलो, इस परागंदगी को बदलो, इस जिल्लत और खारी की जिंदगी को बदलो। मुसलमान गरीब हो या अमीर हो, उसकी बच्ची की तरह है। गुर्बत और अमीरी ये दुनिया के अंदर आने के बाद आती है। कोई अमीर पैदा नहीं होता, कोई गरीब पैदा नहीं होता, सब एक तरह पैदा होते हैं। दुनिया से जाएंगे तो एक तरह जाएंगे, ना कोई दुनिया में आया है तो लेकर साथ आया है, और ना दुनिया से जाएगा तो साथ लेकर जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। ये कफे अफसोस मलने का वक्त ना रहेगा। हमें और आपको सोचना चाहिए, ये जहेज का जो माहौल गर्मा गर्म है, दुनिया के अंदर बहुत सारे माहौल हो सकते हैं, मगर जहेज की लानत ने इंसान की जिंदगी को पामाल कर रखा है, चैन सुकून गारत कर रखा है। ऐ मोमिनो, ऐ भाइयों, ऐ दोस्तों, ये शादी का मुबारक मौका है। इस मुबारक मौके पर हमें और आपको चाहिए कि हम जहेज की लानत को दूर करने की कोशिश करें। ये जहेज कितने घरों को तबाह कर चुका है। बात अगर लंबी करूंगा तो बात बढ़ जाएगी। इतना सोच लीजिए, आप समझदार हजरात हैं। आपने सोचा, अच्छा यार ये तो बताइए कि जब आदमी जहेज मांगता है ना दूल्हे का अब्बा, वो ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा मेरे साथ कितने दिन रहेगा। मांग तो लिया, ठीक है, हद हो गई यार। सुबह को बारात जानी है, रात में घंटी बजा रहा है, मुझे 3 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए वरना बारात रोक दूंगा। तेरे बाप ने कर्जा दे रखा है। सुबह बारात जानी है, रात के वक्त में सन्नाटे में उस बेटी के अब्बा को परेशान करता है, 3 लाख रुपया चाहिए। अरे कंगाल गरीब मुफलिसो कल्लाश दुनिया के मारे अंग्रेजी चाल चलन वाले, तुझे दुनिया का माल चाहिए, बेटी वाले से क्यों? अपने बाजुओं की कुव्वत पर भरोसा करता, अल्लाह की रहमत पर भरोसा करता, नबी से मोहब्बत करता, यकीन जान तेरी दुनिया भी कामयाब होती, आखिरत भी कामयाब होती। तूने दुनिया के अंदर उसके गरीब इंसान को सताया है। जैसे ही गरीब ने फोन उठाया, भाई अब क्या कह रहे हैं, उसका तो हाल खराब हो गया। अच्छा, अब शादी ब्याह करके बेचारा बाप अपने नौनिहाल के लिए सब कुछ मांगा, भिखारी बना, कंगाल मुफलिस लाश, भिखारी नंबर 1। पैसा मांगा, गाड़ी मांगी, सोना मांगा, चांदी मांगी, जहेज मांगा, धमाका मांगा, दुनिया का खाना मांगा। जहां अपने घर में 8 दिन में 2 मरतबा बकरे गोश्त आता है, वहां पर एक ही मरतबा में आधा किलो खा जाता है। यार खुदा के बंदे, मेरे घर में मान लीजिए 8 अफराद है, मैं अपने घर में 8 किलो, ये 8 आदमियों के लिए आधा किलो गोश्त लाता हूँ, आधी बोटी 1 बोटी करके बांट दी जाती, बात खत्म हो गई। दूसरे का बचा जाकर अपने भाई की जिंदगी पामाल क्यों कर रहा है? उसकी इज्जत को नीलाम क्यों कर रहा है? वो भी 1 बोटी 2 बोटी की खातिर। यहां तक देखा मैंने कि एक ठंडे की बोतल की वजह से दूल्हे के दोस्त को ठंडा नहीं मिला। कितने रुपए की होती? 10 की, 15 की, 20 की, 25 की, बस 25 रुपए में बारात वापस नहीं करेंगे। ठंडे की बोतल नहीं मिली, ठंडा पीने को दोस्त को नहीं मिला। अरे दूल्हे का दोस्त है, आसमान का फरिश्ता थोड़ी है। नहीं मिले तो नहीं मिली। अपने घर में होता है, छोटे भाइयों ने अगर चीज वगैरह कुछ खा ली, ठंडा पी लिया, सामान तक घर का खा लिया, बड़ा भाई बड़ा आदमी घर के अंदर वो भरोसा कर लेता है, खामोश हो जाता है। आखिरकार वहीं पर क्यों रंग दिखाता है? शादी करके तो ले आया, अभी 40 दिन का चिल्ला भी नहीं मारा था बेटे ने। शरीक हयात ने शोहरे नामदार से इरशाद फरमा दिया, अगर बाप से जुदा नहीं होगे तो हम अपने घर जा रहे हैं।
ना 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 ना, घर जाने की जरूरत नहीं, अलग हो जाते हैं अम्मा अब्बा से। अब्बा के पास गया, मेरा हक दे दो, कान खड़े हो गए, हक मांग रहा है बेटा। अभी 40 रोज पहले बेटे के लिए गाड़ी मांगी, जहेज मांगा, सब कुछ भिखारी बन के आया, आज बेटा ही जुदा हो रहा है। 40 दिन का चिल्ला मारा है बेटे ने, बाप से जुदा हो गया, बंबई गया, कमा कर लाया, अपने बच्चे बीवी में काफी पैसा खर्च कर रहा है, बाप को सलाम करके वापस आ गया, ना बंबई की अफलातून मिठाई ला कर दिया, ना उसने कोई सामान ला कर दिया, ना कपड़ा ला कर दिया। उसके बाद बाप ने कहा, अल्लामा अहमद रजा मिसबाही, ये तो बताइए मेरा बेटा ऐसे ऐसे है, जरा एक तावीज बना दीजिए, दुआ कर दीजिए ताकि बेटा मेरा बेटा सही हो जाए। हजरत ने फरमाया कि नादान, अगर तूने बेटे की सही तरबियत की होती, ये तेरा बेटा नाफरमान ना बना होता, आज तू ढर्रे पर ना पहुंचा होता। तूने शरीयत को छोड़ा, नबी की नामूस को छोड़ा, अज़मत इंसानियत को छोड़ा, उसके बाद अपने बेटे के लिए भिखारी बन के दर दर मांगता फिरता रहा। अब उसके बाद जब सब कुछ आ गया, बेटा अपना माल लेकर अलग हो गया, परेशानी तुझे क्यों हो रही? जो बेटे को दूल्हा को मिला था, वो दूल्हा लेकर अपने घर चला गया, अलग हो गया, तेरे सारा सामान ले गया, अब तेरे पास क्या बचा? ऐ मुसलमानों, कहना चाहूंगा, मांगते हो दूसरे के लिए, परेशानी होती है अपने लिए। इसलिए कहना चाहूंगा, एक जुमला और बोलूं, इंसान अपने बाल बच्चों के लिए कमाता है, बाज बाज तो हराम कमाने से भी कभी कोताही नहीं करता। किसके लिए कमा रहे हैं? बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बीवी के लिए, भाइयों के लिए, अजीजों के लिए, तमाम साथियों के लिए, घर वालों के लिए, खानदानों वालों के लिए। एक परिवार 40 अफराद पर मुश्तमिल है, 2 अफराद कमाने वाले हैं, हराम हलाल चाहे जैसा मिले वैसा हजम। इत्तेफाक से कहीं पर न्यारे की बोरी मिल गई, गड़क गड़क कर गया, हजम कर गया। अच्छा ये बताओ, आपने, मैंने, किसी ने भी, एक मिसाल में दे रहा हूं फकत समझाने के लिए, 4 लाख 10 लाख रुपए हराम के कमाए, मैंने कमाए, और वो 10 लाख रुपया मेरे बच्चों ने खाया, मेरी बीवी ने खाया, मेरे भाइयों ने खाया, माँ बाप ने खाया, घर वालों ने खाया। ईमान से बताओ, हिसाब कौन देगा? कुछ बोलेंगे? जो लाया है हिसाब उसी को देना है, जो लाया है हिसाब उसी को देना है। कयामत के दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक नेकी कम होगी, बीवी के पास जाएगा, बीवी नेकी दे दे, ये दुनिया नहीं है आखिरत है, मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं कहां से लाऊंगी? जाओ, अरे मैंने भर भर के सोना दिया था,